आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 67वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना है। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखलाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकाले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महानस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन, मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखलाइए। इनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इन धनुष को खींचने, चढ़ाने, इन पर बाण संसाधन करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखलाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का यह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस धनुष दिव्य और श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। टूटते समय उसे वज्रपात के समय बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फटा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनीश्वर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपने आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचित और अतिकृत घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कृति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुक्ला यानी पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। ब्राह्मण, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं
और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाए। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उन जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा का बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझा कर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया जाए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में 68वां सर्ग सुनाऊंगी।